नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं जनरल स्टडी करंट अफेयर से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं कि एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हो और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। एग्जाम देने से पहले अगर आप इस वीडियो को यूटिलाइज करते हैं अपने प्रिपरेशन में, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करने में, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। एग्जाम की तरह ट्रीट करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और देखिए कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही दे पा रहे हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए और उस हिसाब से रिवीजन करके अपने प्लान को अच्छा करिए और फिर अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया करके एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाथोनोमस एक्सा रिसेंटली seen in the news is a dance form performed by the खारिया ट्राइब ऑफ झारखंड। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये एक डांस फॉर्म है और खारिया ट्राइब का, और कहां से बिलोंग करती है? ये झारखंड से बिलोंग करती है। ऑप्शन ए में आपको ये बोला जा रहा है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रैंड स्क्वेरल फाउंड इन सुंदरवन। सेकेंड ऑप्शन जो बी ऑप्शन है, इसमें आपसे बोला जा रहा है ये एक स्क्वेरल का एक साइंटिफिक नेम है जो कि पाया जाता है सुंदरवन एरिया के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में झारखंड में जो एक खारिया ट्राइब है उससे रिलेटेड ये बताया जा रहा है आपको, एक डांस है। बी में आपसे स्क्वेरल की एक स्पीसीज के बारे में आपको बताया जा रहा है जिसका एक साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सुपर ग्रैंड आइसोपोड स्पीसीज फाउंड इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर के अंदर एक स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि आइसोपोड स्पीसीज है जो कि इंडियन ओशन में पाई जाती है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है वैरायटी ऑफ सुपर ग्रैंड ट्रीज ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट के अंदर जो ट्रीज हैं, ट्री का एक टाइप है बाथोनोमस एक्सा। तो ये बाथोनोमस एक्सा से रिगार्डिंग जो भी आपको आंसर सही लगता है इन चार ऑप्शन में से, उसको आपको अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, बताइए सही आंसर इसका क्या है। ये जो रिसेंट न्यूज में आजकल चल रहा है ये किससे रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ ये कि सुपर ग्रैंड आइसोपोड स्पीसीज है और जो कि इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में पाया जाता है। अच्छा, अब डिटेल में जान लेते हैं कि भी ये बाथोनोमस एक्सा आखिर है क्या। ये एक तरह से इसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इस तरह से कि भी ये सी के अंदर एक कॉकरोच जैसी एक स्पीसीज है। ठीक है, जो कि इंडियन ओशन के अंदर है और इसे जो सर्च किया है, डिस्कवर किया है, ये रिसर्चर फ्रॉम सिंगापुर के जो रिसर्चर हैं, रिसर्च करने वाले जो लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इसे सर्च किया है और इंडियन ओशन में ये पाया जाता है बेंथेन के पास। ठीक है, तो ये इसके बारे में। और इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो भी साउथर्न कोस्ट जो कि जावा यानी कि इंडोनेशिया का जो साउथर्न कोस्ट है, यानी कि उसके जो दक्षिण के आसपास का जो एरिया है, जो कोस्ट है, वहां पर ये 2018 में ये पाया गया था और इसे 6 सुपर ग्रैंड स्पीसीज के अंदर इसे माना जाता है। ठीक है, यानी कि ये इंडो और वेस्ट पैसिफिक एरिया है, उस एरिया में ये लार्जेस्ट तरीके का एक बहुत बड़ा एक स्पीसीज आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया, करेक्ट आंसर हमारा हो गया इसका सी हो गया। सी का मतलब ये हुआ ये इंडियन ओशन में पाया जाना एक ग्रैंड स्पीसीज है और जिसे और दूसरे नाम से भी हम बोल सकते हैं कि भी एक तरह से ये सी का कोकरेज कह सकते हैं, बहुत लार्ज साइज में भी होता है ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इस क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। नीचे आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द क्लोन ऑफ कैसरीना प्लांट जीन्स आर सुटेबल फॉर साल्ट अफेक्टेड एरिया। एक टाइप ऑफ प्लांट के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि भी कैसरीना प्लांट जो होता है उसका जो क्लोन है, ठीक है, यानी कि क्लोन वो होता है जो साइंटिफिक तरीके से जिसे बनाया जाता है। ठीक है, तो उसका जो प्लांट का जो क्लोन है ये साल्ट अफेक्टेड एरिया में काफी सुटेबल है, काफी यूजफुल है और इस एरिया में इसे प्लांटेशन किया जा सकता है। स्टेटमेंट 1 में ये बोला गया। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है कि द कैसोरीना हैव रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन,
यानी नाइट्रोजन साइकिल, जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे 6 to 8 में आपने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा था। तो नाइट्रोजन साइकिल को यानी कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन में इसका बड़ा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन इसका रहता है, जो कि किसी एक बैक्टीरिया के साथ यानी कि ये फ्रैंकिया बैक्टीरिया के साथ ये एसोसिएटेड है। ठीक है, इसका एसोसिएशन किसके साथ होता है? फ्रैंकिया बैक्टीरिया के साथ होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, यानी कि नाइट्रोजन साइकिल में इसका एक काफी मेजर रोल होता है इस कैसोरीना प्लांट का। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास, और आपको ये बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2। इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको अटेम्प्ट करके बताना है इस क्वेश्चन के आंसर के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है। अच्छा, इस क्वेश्चन को डिटेल में जानने से पहले आपको एक साइंटिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, कैनन सी एस वॉरियर। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे डिस्कवर किया हुआ, और इस वजह से ये काफी न्यूज में हो गया, और इसे हमारी कंट्री में नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री 2019 का ये अवार्ड भी मिला हुआ है। और ये जो साइंटिस्ट है ये बिलोंग करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट गैंगेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग, यानी कि जिसे शॉर्ट में IFGTV बोला जाता है। तो इस इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड है, एक साइंटिस्ट है, और इसे ये अवार्ड मिलने की वजह से ये काफी न्यूज में हो गया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए बन जाता है। अच्छा, अब बात ये होती है कि न्यूज में क्यों हो गया या इन्हें अवार्ड क्यों मिला, अब वो जान लेते हैं। हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री के अंदर 6.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है, लैंड की बात कर रहा हूं, 6.73 हेक्टेयर एरिया जो हमारी कंट्री के अंदर है वो साल्ट अफेक्टेड है। जब साल्ट अफेक्टेड है, यहाँ पे अगर ऐसे प्लांट अगर हम लगाएं, ठीक है, प्लांटेशन ऐसे ट्री या प्लांट का किया है जो कि साल्ट एरिया में ज्यादा अच्छे से उग सके, अच्छे से बन सके, ठीक है, तो ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। तो उन्होंने इस तरह का ये प्लांट, इस तरह का क्लोन इन्होंने बनाया है जो कि साल्ट अफेक्टेड एरिया में काफी यूजफुल हो सकता है। यानी कि ये जो मैं बात कर रहा हूं आपसे इस क्वेश्चन के अंदर, कैसोरीना प्लांट की जो बात कर रहा हूं, इसके जो क्लोन की बात कर रहा हूं, हमारी कंट्री के लिए काफी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि हमारे क्लाइमेट में ये काफी हेल्पफुल भी है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट भी है, सेकंड स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट में जो आपको ये बोला गया कि ये नाइट्रोजन साइकिल में भी काफी यूजफुल है, यानी कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन में इसका मेजर रोल है, ये बात भी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कैसोरीना को कुछ और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कटादी, सावुकुकू, ये कुछ प्लांट्स के कुछ और भी नाम है जिस नाम से ये जाना जाता है। ये इस प्लांट के 17 स्पीसीज होते हैं, जिसके अंदर से ये दो मैं आपको बता रहा हूं, और इंडिया के अंदर 19th सेंचुरी में ये काफी पॉपुलर हो गए, ये हमारे जानकारी में, हमारी नॉलेज में ये आ गए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। साइंटिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन पता होना चाहिए, और ये अवार्ड है नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री, ये अवार्ड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इवन मैं तो ये कहूंगा ये अवार्ड जो दिया जाता है, कौन सी इंस्टीट्यूशन देती है ये अवार्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सी इंस्टीट्यूशन इसे इस अवार्ड को देती है, और फर्स्ट टाइम रिसीव करने वाले पर्सन कौन है इस अवार्ड को, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ब्लैक रॉक एंड्रॉइड मालवेयर was recently in news. What type of malware is it? एक मालवेयर काफी न्यूज में चल रहा है, ठीक है, जो कि एंड्रॉइड बेस्ड है, यानी कि हमारे मोबाइल वगैरह में भी ये इफेक्ट डाल देता है, जिसका नाम है ब्लैक रॉक। ठीक है, और इस मालवेयर के बारे में पूछा जा रहा है ये किस तरह का मालवेयर है। मालवेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मालवेयर एक तरह से जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है वैसा ही सॉफ्टवेयर होता है, बट इसका जो पर्पस होता है इसका क्रिएट करने का, इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है, नेगेटिव यूज होता है, यानी कि किसी का डाटा चुरा लेना, किसी के डिवाइस को खराब कर देना, डिवाइस को स्लो कर देना, ठीक है, इस तरह से, यानी कि आपके डिवाइस को खराब कर देना, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को मतलब गायब कर देना या ले लेना, ठीक है, एक तरह से आपके पर्सनल डाटा को चुराना, इस तरह के टाइप से, यानी कि नेगेटिव टारगेट को अचीव करने के लिए इस तरह से मालवेयर को बनाया जाता है, ताकि आपका डिवाइस खराब हो और आपको नए डिवाइस खरीदने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो इस वजह से ये मालवेयर काफी यूजफुल होते हैं उन लोगों के लिए जो कि
किसी भी बड़ी कंपनी में सपोज काम कर रहे हैं और चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट सेल हो, यानी हमारे डिवाइस सेल हो, तो वो इस तरह की चीजें क्रिएट करते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भी ये किससे रिलेटेड है। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं कि भी ये ब्लैक रॉक एंड्रॉइड मालवेयर जो है किससे रिलेटेड है, ये क्या है, आखिर में किस टाइप का ये मालवेयर है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है ये एक तरह से वायरस है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ये ट्रोजन है, और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है ये रैंसमवेयर है ये, और ऑप्शन डी में आपसे बोल रहा है ये वॉर्म्स है। ये 4 टाइप ऑफ मालवेयर आपको बता दिए गए। इनमें से कौन सा करेक्ट है जो कि इससे रिलेटेड है, ब्लैक रॉक एंड्रॉइड से रिलेटेड है, आपको ये आंसर चूज करना है। चलिए क्वेश्चन को अटेंड करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये एक तरह से ट्रोजन है। ट्रोजन के बारे में आपको मैं बता देता हूं। ट्रोजन एक तरह से एक वायरस कह लीजिए, या फिर एक तरह से एंटी हेल्पफुल वायरस कह लीजिए, यानी कि एक तरह से ऐसा सिस्टम या सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे डिवाइस से हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने में काफी हेल्प करता है दूसरे बंदे को। यानी कि आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई क्रीडेंशियल है, जैसे आपने मान लीजिए आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, आप मान लेता हूं आप कोई भी अकाउंट वगैरह है, आपका डिटेल है, फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है आपके डिवाइस से, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है, जो भी डिवाइस आप यूज करते हैं, वहां से आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चुरा लेना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जो इंफॉर्मेशन उसे चुरा करके किसी दूसरे सर्वर में पहुंचा देना, और इस तरह से आपको नुकसान पहुंचाना मेन टारगेट ये होता है ट्रोजन का। तो ये एक तरह से ट्रोजन मालवेयर है जो कि एंड्रॉइड बेस्ड है। आपने कंप्यूटर वगैरह में विंडो बेस्ड तो सुना ही होगा, लेकिन ये एंड्रॉइड बेस्ड है, यानी कि ये मोबाइल से इस तरह की डाटा को चुरा लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन जो दिए गए उसके बारे में भी जान लेते हैं। करेक्ट आंसर तो हमारा बी यानी ट्रोजन हो जाता है, लेकिन अब बाकी चीजों को भी जान लेते हैं। वायरस क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, रैंडमवेयर क्या होता है, एडवेयर क्या होता है। ये कुछ टाइप ऑफ मालवेयर सॉफ्टवेयर है, आप ये कह सकते हैं, और इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे हम अगर वायरस की बात करें, तो वायरस जैसे आपने बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वायरस क्या करता है, हमारे जो डिवाइस होता है, डिवाइस को खराब करने में इसका मेजर रोल होता है। यानी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आपके डिवाइस में है तो उसको करप्ट कर देना, आपके डिवाइस को खराब कर देना, ये मेनली इसका टारगेट होता है। अगर हम वॉर्म की बात करें, वॉर्म्स की बात करें, तो ये क्या करता है कि भी आपके डिवाइस के अंदर जाकर के आपके स्पीड वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देता है, स्पीड खराब कर दिया, ठीक है, आपके नेटवर्क वगैरह को खराब कर दिया, जो भी आप काम कर रहे हैं उसे डिले कर दिया, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है ये आपको एक तरह से नुकसान पहुंचाता है आपके डेली एक्टिविटी जो भी आप डिवाइस से करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रैंडमवेयर क्या होता है। रैंसमवेयर जो होता है ये एक इनक्रिप्टेड आपके डिवाइस के अंदर जो भी डाटा होता है, यानी कि डाटा का मतलब है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी डाटा है, जैसे आप क्रिप्टो करेंसी है, नेट बैंकिंग है, इस तरह का जो डाटा होता है, इस तरह के डाटा को चुराने में ये काफी एक्टिव रहता है, इस तरह आप बोल सकते हो। और एडवेयर की अगर हम बात करें तो एडवेयर क्या होता है, ये भी एक तरह से एंटी यूजफुल सॉफ्टवेयर कह सकते, या मैलिशियस सॉफ्टवेयर कह लीजिए। ये आपके डिवाइस के अंदर जब स्टोर हो जाता है, कोई डाल देता है, तो क्या होता है आपको पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट बार बार आपको दिखाई देते हैं। यानी कि एक तरह से लिंक टाइप का ये शेप हो जाता है आपके डिवाइस के अंदर, और आप ना चाहते भी कुछ भी ओपन करते हैं आपको पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट बार बार दिखाई देते हैं, जो कि आप कुछ और काम कर रहे हैं लेकिन आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई रहे हैं। तो आपकी जो काम करने की स्पीड वगैरह अपने आप ही स्लो हो गई, आपको एक तरह से डाइवर्ट कर देता है। ये एक तरह का वायरस है, ठीक है। तो ये चार जो अलग अलग चीजें थी मैंने डिटेल में आपको बता दी इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है। यानी कि हम ब्लैक रॉक की अगर बात करें, ये एक तरह से मालवेयर है और ट्रोजन टाइप का ये मालवेयर, यानी कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ये चुराने का काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, यानी कि एनडीआरएफ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग में आपके यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, फर्स्ट ये था और सेकंड ये स्टेटमेंट है, और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग एनडीआरएफ, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द फंड इज प्लेस्ड इन द कॉन्टेजियस फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्टेजियस फंड क्या होता है, अगर ये मालूम है आपको तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर ले जाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि इस फंड से अगर कोई एक्सपेंडिचर करना है यानी खर्च करना है, इसके लिए पार्लियामेंट से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 स्टेटमेंट है रिगार्डिंग एनडीआरएफ। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है,
और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, जी आपको चूज करके बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यानी कि इस तरह का जो फंड है, यानी कि अगर मैं बात करूं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, जिसे शॉर्ट में एनडीआरएफ बोला जा रहा है, इस फंड की बात करें तो ये जो फंड के लिए, इस फंड के लिए पार्लियामेंट से किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। यानी कि पार्लियामेंट से इसे अप्रूव कराने की जरूरत नहीं होती अगर हम इसका खर्च करना चाहें। वो ऐसा किस लिए, ये 2005 के स्टार्टिंग में ये एक तरह से प्रोविजन या एक तरह से बिल हमारी कंट्री में आया था। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर न्यूज से अपडेट रहते हैं, पुरानी चीजों अगर आपको न्यूज वगैरह पढ़ते हैं और पुराना स्टडी करते हैं तो आपको पता होगा 2004 दिसंबर 2004 में, ठीक है, क्रिसमस के आसपास 25-26 से लेकर 30 के अराउंड हमारी कंट्री में सुनामी आया था हमारी कंट्री। और जो साउथ ईस्ट जो एशिया है, ठीक है, एशियन कंट्रीज है, हमारी कंट्री है, ये सारी कंट्री इंपैक्ट डली थी और काफी हमें नुकसान हुआ था सुनामी से। और सुनामी की वजह से जो एक सडन प्रॉब्लम जो क्रिएट हो गई थी, उस वजह से हमारी कंट्री के अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ये फोर्स ये क्रिएट किया गया था। और उसी के अंदर ये जो फंड है आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड भी क्रिएट किया गया था। और इसे हमारी कंट्री के अंदर एक एक्ट लाकर, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जिसे शॉर्ट में डीएम एक्ट भी बोला जाता है, इसे लाया गया था। और इस एक्ट के अंदर सेक्शन 46 के अंदर इस तरह की प्रोविजन रखा गया कि इस तरह का फंड होना चाहिए ताकि इमरजेंसी कंडीशन में जब कोई नेचुरल प्रॉब्लम आ रही है, नेचुरल क्लाइमिटीज आ रही है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उस टाइम सारी चीजें एक्टिवली हो सके, मतलब कहने का मतलब है रिलीफ एक्टिविटी प्रॉपरली हो जाए, कंट्रोल हो सके, उसके लिए फंड क्रिएट किया गया था। और ये भी ध्यान में रखा गया था ये एक तरह से पब्लिक अकाउंट का फंड है। और इसे ये ध्यान में रखा गया था कि भाई इस फंड के लिए कोई किसी तरह की परमिशन या अप्रूव की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अप्रूव कराने में या परमिशन लेने में कई बार क्या होता है, देर हो जाता है और इससे डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है और कई बार बहुत जल्दी काम करने की जरूरत होती है। और उस टाइम अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए इसे पार्लियामेंट से किसी भी तरह के अप्रूव कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये क्रिएट कब किया गया था, 2005 में क्रिएट किया गया। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जिसका जो सेकंड स्टेटमेंट है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, विद रेफरेंस टू द स्कैड ग्रुप्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्क्रैप ग्रुप यानी कि वो सारे प्लांट या ट्री की मैं बात कर रहा हूं जो कि हमारी कंट्री के अंदर इसे होली प्लांट के रूप में से कंसीडर किया जाता है, यानी कि पूजा जाता है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। उसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है। ये आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है। और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इस स्क्रैप ग्रुप्स के बारे में, यानी कि इस तरह के होली प्लांट से, उसके बारे में पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है दीज आर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैविंग सिग्निफिकेंट रिलीजियस कॉनोटेशन फॉर द प्रोटेक्टिंग कम्युनिटी। प्रोटेक्टेड कम्युनिटी यानी कि हमारी जो कुछ कम्युनिटी होती है जो कि ट्री वगैरह को बाहर अपनी फैमिली का ही पार्ट समझते हैं और उसे ध्यान में रखते हैं, उससे रिलेटेड ये ट्री है या फिर ये फॉरेस्ट है, जिसे प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर ये आते हैं। स्टेटमेंट 1 के अंदर ये बोला जा रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है इट इज लीगली प्रोटेक्टेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि 1986 में जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसके अंदर इसे लीगली प्रोटेक्शन के लिए इसे प्रोविजन रखा गया है। ये दो स्टेटमेंट है आपके पास, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है 1 और 2, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, यानी इट मींस दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है अगर हम बात करें स्कैड ग्रुप्स की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, यानी फर्स्ट जो आपको स्टेटमेंट की बात है, सिर्फ वो करेक्ट है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। अब डिटेल में जान लेते हैं भाई स्कैड ग्रुप्स होते क्या है इसके, यानी कि जैसे आपको स्टेटमेंट 1 में ही बोला गया, इसका एक हमारी कंट्री के अंदर इसका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंट है, यानी कि हमारी कंट्री में से रिलीजियस वैल्यू है इस तरह की ट्री की, ठीक है। तो ये बात जो बोली गई थी बिल्कुल सही है। और इसके बारे में जो लीगल प्रोविजन के बारे में जो बोला जा रहा था आपसे, इसे इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में रखा गया था, नहीं भाई ये गलत है। तो सही क्या है अब वो जान लेते हैं। हमारी कंट्री में एक और प्रोविजन है, एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसे 2002 में से इसमें अमेंडमेंट किया गया था।
तो 2002 में जब इसे अमेंडमेंट किया गया था, उस अमेंडमेंट के तहत इसको कंसीडर किया गया था कि इस तरह के जो ट्री होंगे उसे लीगली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आप इसे काट नहीं सकते। अगर आप काटेंगे तो आपको जेल या कोई भी पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भी आपको ये बताना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो ओरिजिनल जो अब आया था, वाइल्ड लाइफ एक्ट जो प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वो आपको बताना है कौन से ईयर में आया था और किस प्रोविजन के अंदर आया था, आपको ये बताना है। ये तो मैं जो बात कर रहा हूं, मैं अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं। अमेंडमेंट का मतलब है उसके अंदर कुछ चेंजेस जो किए थे वो 2002 में चेंजेस किए थे, तो ओरिजिनल कब आया था आपको ये बताना है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे ट्री की जो हमारी कंट्री के अंदर जो अलग अलग स्टेट में इसकी एक वैल्यू है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं इसका सिग्निफिकेंट रिलीजियस वैल्यू है, कनेक्शन है कुछ ना कुछ किसी ना किसी कम्युनिटी के साथ। जैसे अब मैं अलग कुछ स्टेट के बारे में आपको बता रहा हूं, जैसे काव्यू, मलयालम काव्य, ये काव्यू यानी कि जो मलयालम यानी कि आप बोल सकते हैं केरला के आसपास में जो एरिया है वहां पर इसे पूजा जाता है, यहाँ उसका सिग्निफिकेंट रोल है। कोयली काडू ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके ओरांस ये राजस्थान से रिलेटेड है। देवारा, ठीक है, देवारा काडू ये कर्नाटका से रिलेटेड है। और उसके बाद सरांस ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। यानी कि ये कुछ ऐसे ट्री या प्लांट आप बोल सकते हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि किसी किसी स्टेट के अंदर इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंट है, आपको ये बताना चाहिए। अगर आप इन स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इन स्टेट में किसी भी एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं तो वहां इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एग्जाम में पूछे वहां भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में तो 100% इस तरह के छोटे मोटे जो क्वेश्चन होते हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। तो आज मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका स्कोर क्या है ये भी मेंशन करिएगा। ठीक है, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर करके मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसी एजुकेशनल वीडियो ला सकूं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है।